बाप और बेटे की दिल छू जाने वाली प्रेम कहानी। दोस्तों, यह कहानी जयपुर शहर की है। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा है। बच्चे का नाम पायल है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब पायल बिल्कुल अकेली हो गई। वह उन दिन 12वीं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। उसको हर कोई बातें सुनाता था जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को, कल रात से खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। आज सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कहती है, प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचाए। उसके पति कहते हैं, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, पायल बेटी कैसी हो। बेटी कहती है, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। इस पर पायल के पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। पायल कहती है, बोलिए। पिता कहते हैं, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। पायल बेटी कहती है, ठीक है सुनाइए। उसके पापा कहानी सुनाना शुरू करते हैं। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे। बेहद अमीर और बहुत ही बड़ा रियासत था उनका। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की के साथ कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गर्भ में मार दिया जाए। आखिरकार बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं। लेकिन पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शान शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं और एक वह बेवकूफ़ पागल जो एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मारकर छोड़कर चला गया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी है जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का भी चेहरा देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं है। तू बड़ी होकर जिद न करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरा संतान फिर कभी नहीं लाएंगे। अखबार में इश्तहार देखकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांस ले सकता है। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान और उनकी मोहब्बत के लिए ढेर सारा प्यार आ गया। उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का भी जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
मगर सब कुछ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप हो असली राजा और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली हो चुकी थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से अपने रियासत में लौटी थी। दोस्तों, बेटियां माता पिता की जान होती है, उनकी आन बान और शान होती है।